कुमावत एजुकेशन क्लासेस लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा था टेंस, और टेंस में हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं। दूसरे टेंस का थोड़ा सा भाग बचा था जिसके बारे में आप डिस्कस करेंगे हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। हमने इसकी हमें हिंदी पहचान लिखनी थी और इसकी जो मेन जो हेड रो लिखनी थी और इसका पॉजिटिव सेंटेंस भी कर लिया था, और आज है इसका नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा भाग है नेगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट के साथ में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। देखिए एग्जाम्पल, वह उन दिनों जब मैं उधर गया, वह पिछले 2 घंटों से बगीचे में पौधों को पानी नहीं दे रहा था। ये सेंटेंस आपके सामने है कि जब मैं उधर गया, वह पिछले 2 घंटों से बगीचे में पौधे को पानी नहीं दे रहा था। देखिए इसमें सेंटेंस दो है, एक तो जब मैं उधर गया, वह पिछले 2 घंटों से बगीचे में पौधों को पानी नहीं दे रहा था। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का, और जो पहला सेंटेंस है वो है आपके पास्ट सिंपल का। लेकिन पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है? ये पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो कैसा है? वो पास्ट सिंपल का है। तो व्हेन आई went to है, वह पिछले 2 घंटों से बगीचे में पौधों को पानी नहीं दे रहा था। कहां से क्या मालूम पड़ा? पास्ट कंटिन्यू। लेकिन टाइम आया तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग वह यहाँ पे पुल्लिंग है, एक वचन है वह। तो देखिए he had not been, क्या कार्य कर रहा है? वो पानी दे रहा है। तो he had been watering, किसको पानी दे रहा है? और प्लांट्स कहाँ दे रहा है? बगीचे में। तो प्लांट्स इन गार्डन, कब से दे रहा है? पिछले 2 घंटों से। तो फॉर लास्ट 2 hours, ये बन गया सेंटेंस। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, राजेश और महिमा 2018 से जैतरण में निवास नहीं कर रहे थे। इसमें आपके सामने राजेश और महिमा
2018 से झारखंड में निवास नहीं कर रहे थे। रहते से क्या मामला है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू सॉरी पास्ट कंटिन्यू टाइम वाइज क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट यहाँ पे है राजेश और महिमा। राजेश एंड महिमा हेड कैन बी हेल्पिंग हेड फिर नॉट नेगेटिव में नॉट बी क्रिया पे क्या है क्रिया यहाँ पे है निवास करना क्या कहते हैं निवास करने इसमें लिव लिव से क्या हो जाएगा लिविंग कहाँ निवास कर रहे हैं जैतारण में तो इन जैतारण कब से कर रहे हैं 2018 से तो सिंस 2018 ये बन गया सेंटेंस। तो इस प्रकार ये जो पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसके सेंटेंस बनाए हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। नेक्स्ट इसका अगला भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा भाग इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव केवल इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल क्या क्या मैं 2010 से इसी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहा था। सामने क्या मैं 2010 से इसी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहा था। रहा से क्या मालूम पड़ा रहा से मालूम पड़ा केवल कंटिन्यू कौन सा कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू टाइम आ गया क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं लेकिन सेंटेंस कैसा है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो हेड आई बीन हेड आई बीन क्रिया की क्या है क्रिया पे अध्यापन कार्य करना यानी अध्यापन का मतलब होता है पढ़ना एंड टीचिंग पी से क्या हो जाएगा टीचिंग। तो हेड आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल कब से 2010 से तो सिंस 2010 ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर दो 2014 से कार्य कर रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर 2014 से कार्य कर रहे थे। रहते क्या मालूम था केवल पास्ट कंटिन्यू टाइम आया क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फिर देखिए सेंटेंस कैसा है सेंटेंस यहाँ पे है इंट्रोगेटिव। देखिए तो क्या होगा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी
हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो हेड नरेंद्र मोदी, बी क्रिया क्या है यहाँ पे? कार्य करना, डूइंग वर्क on प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ऑन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट कब से? 2014 से, तो सिंस 2014। तो ये बन गया सेंटेंस, हमारा इंडिविजुअल सेंटेंस बन गया। इसमें आपको करना क्या है? एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है सेंटेंस कंटिन्यू है तो वर्ब के साथ भी क्या आएगा? आइंग जरूर लगेगा। और एक सिंस और फॉर का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग हम क्या करेंगे और फॉर का प्रयोग क्या करेंगे। तो सिंस का प्रयोग जो है एक निश्चित समय के साथ प्रयोग होगा सिंस का, और समय की अवधि के साथ प्रयोग होगा फॉर का। सेंटेंस नंबर इसका चौथा भाग है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसको फॉर्मूला, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी, फर्स्ट के साथ में क्या आएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या हम कल सुबह से इसी विद्यालय में डांस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे। क्या हम कल सुबह से इसी विद्यालय में डांस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे? वेद से क्या मालूम का? पास्ट कंटिन्यू, टाइम डाल के क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, कल सुबह से। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, लेकिन सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस से इंट्रोगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैड बी, नॉट बीन, हैड बी नॉट बीन, participating, dance, competition in this school। कब से? कल सुबह से, तो since yesterday morning। ये वाला सेंटेंस हमारा had not been participating in dance competition in this school since yesterday morning। देखिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं इसका इंट्रोनेगेटिव का।
क्या जंगली जानवर दोपहर से इसी तालाब में नहा रहे थे या नहा रहे थे नहीं नहा रहे थे या स्नान कर रहे थे। क्या जंगली जानवर दोपहर से इसी तालाब में नहीं नहा रहे थे या स्नान कर रहे थे? देखिए इसका, क्या जंगली जानवर दोपहर से इसी तालाब में नहीं नहा रहे थे या नहीं स्नान कर रहे थे। वेदस क्या मतलब पड़ा? पास्ट कंटिन्यू, लेकिन टाइम में क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे जंगली जानवर। फिर देखिए सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है यहाँ पे इंट्रोगेटिव, ये तो आ गया इंट्रोगेटिव मार्क आया है, और एक सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? क्या से, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आएंगे यहाँ पे? हैड with animals, had with animals not been, क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे, तो bathing। had with animals not been bathing in this pond, कब दोपहर से, तो since afternoon, had with animals not been bathing in this pond since afternoon। तो इस प्रकार ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, जिसके हमने हिंदी सेंटेंस किए हैं। अब एग्जाम में से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके हिंदी सेंटेंस जो हम करने वाले हैं। टेंस शब्द है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसके हमने हिंदी सेंटेंस कर लिए हैं। और नेक्स्ट है इसके इंग्लिश सेंटेंस। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सी कर लीजिएगा, सीखा लीजिएगा। पोस्ट में लिखा राइट द लेटर ऑफ हर फादर फॉर लास्ट टू एनोर। एग्जाम्पल नंबर 2, सीखा लीजिएगा, रीड ए नोवेल of Prem Chandra since yesterday morning। Example number 3, we play cricket in this ground all the time। We play cricket in this ground all the time। Example number 4, स्टूडेंट्स खा लीजिएगा,
cry in this class, students कर देगा cry in this class. For last half an hour Rakesh and Rahim खा देगा not खा लीजिएगा hope each other since 2 o'clock accident with friends do work in this hotel whole these days. तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करनी है. देखिए सी का लिखा राइट अ लेटर ऑफ हर फादर्स फॉर लास्ट एनुअल. लास्ट किसको दर्शाता है? लास्ट दर्शाता है आपके पास्ट दर्शाता है. फिर अगर टाइम तो क्या होगा यहाँ पे टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए यहाँ पे सी क्या है हेड, क्योंकि हेड क्या है अपने हेल्पिंग वर्ब है तो हेड बीन राइट से क्या हो जाएगा राइटिंग. तो सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर ऑफ हर फादर फॉर लास्ट टाइम ऑफ. फिर देखिए ही खा जाएगा रीड ए नॉवेल ऑफ प्रेमचंद्र सिंस यस्टरडे मॉर्निंग आया है. तो यस्टरडे किसकी पहचान है? यस्टरडे है आपके पास्ट की पहचान है. फिर देखिए यहाँ पे आया है सिंस. तो टेंस कौन सा होगा यहाँ पे? टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. देखिए ही हैड बीन रीडिंग. रीड से क्या बनेगा? रीडिंग. फिर देखिए नेक्स्ट भी खा देगा प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड ऑल दैट टाइम किसकी पहचान? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की. फिर देखिए वी हैड बीन प्ले से क्या हो जाएगा? प्लेइंग. वी हैड बीन प्लेइंग. फिर देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कल का करा इन दिस क्लास फॉर लास्ट हाफ एन आवर फॉर आया है एक लास्ट आया है तो किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को. तो स्टूडेंट्स हैड बीन कैसे क्या हो जाएगा? क्राइंग इन दिस क्लास फॉर लास्ट हाफ एन आवर. राकेश एंड रहीम खा देगा नोट कर देगा तो किच अदर since 2 o'clock टेंस कौन चल रहा है? हमारा टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो राकेश एंड रहीम हैड नॉट फिर बीन और टॉक से क्या हो जाएगा? टॉकिंग. खा लेगा हर्षित एंड हिज फ्रेंड्स खा लेगा डू वर्क इन दिस होटल ऑल दिस डेज. टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो हर्षित सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यार ये मार्क है यहाँ पे. तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हेड. तो हेड हर्षित एंड हिज फ्रेंड्स बीन डूइंग वर्क इन दिस होटल ऑल दिस डे. इस प्रकार ये हमारे पास्ट टेंस था. पास्ट का अंतिम पार्ट हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. और नेक्स्ट एक टेंस अब हमारा बचा है वो है फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर को भी हम इसलिए पढ़ेंगे.
तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। पहला भाग पढ़ रहे हैं हम इसका फ्यूचर सिंबल। पहले इसकी हिंदी पहचान लिख रहा हूं मैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होगे आदि आते हैं तो वहां फ्यूचर सिंपल, वहां फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए इसकी इंग्लिश है जो लिखा तुमने, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट प्लस डे, वीक, मंथ, मंथ के बाद में ईयर, नेक्स्ट के बाद में टुमारो, नेक्स्ट प्लस टुमारो। तो इस प्रकार इसकी पहचान है। टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद में डे, वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट के बाद में टुमारो या नेक्स्ट टुमारो। इस प्रकार के इसकी इंग्लिश एडवर्ब है, जिसको आप बिल्कुल इजी है, इसकी एडवर्ब आराम से आप इसको पहचान पाएंगे। तो टेंस चल रहा है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर की हमने हिंदी पहचान लिख ली और इसकी इंग्लिश एडवर्ब लिख ली। अब है इसका पहला सेंटेंस भी कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट, जब करता आई एंड वी, जब करता आई एंड वी हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब करता आई एंड वी हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल, SHAL सेल, एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ या अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल एवं वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। देखिए जब कर्ता आई एंड वी होगा तो किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग के रूप में, या लगेगा सेल। और जब कर्ता अन्य सभी गतिविधियों का बाकी कर्ता हो गए तो उनमें विल यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी एचवी, यानी जो एचवी के रूप में, एचवी के रूप में विल एवं वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। वी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो दोनों के साथ कॉमन है, यानी सब्जेक्ट चाहे आई वी होगा
यस कोई भी करता होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन यार जो हेल्पिंग वर्ब से रहेगी आई और बी के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब शेल लगेगी, और जो अन्य सभी कर्ताएं हैं इनके साथ लगेगी विल। देखिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वह कल गांव जाएगा। ये सेंटेंस आपके सामने, वह कल गांव जाएगा। देखिए होगा, होगी, गा, है ना। वह कल गांव जाएगा टेंस कैसा है, फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट पे कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है वह पुल्लिंग है, इसके लिए वह यहाँ पे पुल्लिंग है, तो क्या लिखते हैं पुल्लिंग के लिए ही लिखते हैं। आगे सेंटेंस कैसा, सॉरी करता कैसा, एक्शन करता है, तो अगर दोनों के साथ क्या आएंगे, एक साथ क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल आएंगे, तो ही विल, फिर क्रिया भी क्या है, क्रिया पे जाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ही विल गो टू विलेज। एग्जांपल नंबर 2, हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे। हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, खेलेंगे से क्या मालूम पड़ा, फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे हम, तो क्या आएंगे हम के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल, तो वी सेल, वी सेल, क्रिया क्या है, खेलना, क्या कहते हैं खेलना इंग्लिश में प्ले, तो वी सेल प्ले, क्या खेलेंगे क्रिकेट मैच। कब खेलेंगे, कल। यहाँ पे लिखना है he will go to village tomorrow, tomorrow मतलब बोलिए, तो we shall play cricket match tomorrow। तो इस प्रकार सेकंड में देखिए आई और वी के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब शेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, दोनों में कॉमन है। एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ इसका मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करा दी, ये एग्जाम्पल ये मैं परसों जैतारण जाऊंगा, मैं परसों जैतारण जाऊंगा। जाऊंगा से क्या मालूम पड़ा, जाऊंगा से मालूम पड़ा फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, क्या लिखते हैं मैं के लिए हम आई लिखते हैं, तो क्या आएंगे हेल्पिंग आई के साथ में सेल, तो आई सेल क्रिया पे क्या है जाना, तो आई सेल गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है जैतारण, तो आई सेल गो टू जैतारण, कब जाएगा परसों, तो नेक्स्ट टुमारो। तो ये वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस
फ्यूचर सिंपल का। नेक्स्ट इसका दूसरा भाग है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस say I will not plus be first plus object। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राकेश और दिव्या कल शादी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ला लेता हूं मैं। गणित के अध्यापक जी कल स्कूल नहीं आएंगे। गणित के अध्यापक जी कल स्कूल नहीं आएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, राकेश और दिव्या कल शादी नहीं करेंगे से क्या मालूम पड़ा, फ्यूचर सिंपल। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, राकेश और दिव्या। तो राकेश एंड दिव्या विल नॉट, क्रिया भी क्या है, शादी करना। तो मेरी कब करेंगे, कल, विल नॉट ना, मेरी टुमारो। गणित के अध्यापक जी कल स्कूल नहीं आएंगे से क्या मालूम पड़ा, फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है गणित के अध्यापक। मैथ्स टीचर will not come to school tomorrow, कल नहीं आएंगे। तो ये वाला सेंटेंस एग्जाम्पल और देखिए, कल हम विद्यालय में वार्षिकोत्सव नहीं मनाएंगे। कल हम विद्यालय में वार्षिकोत्सव नहीं मनाएंगे। यहां देखिए मनाएंगे से क्या मालूम था, फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट कैसा है, हम कल हम विद्यालय में वार्षिकोत्सव नहीं मनाएंगे। तो चाहो तो आप कल को पहले लेते हैं, आप इसको बाद में लिख सकते हो, तुम्हारे की स्पेलिंग। या देखिए वी सेल नॉट सेलिब्रेट क्या, वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन in school, tomorrow। तो we shall not celebrate celebrate we shall not celebrate annual function in tomorrow।
तो इस प्रकार हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस बने हैं इसके फ्यूचर सिंपल के। That takes me into the sentence। तीसरा भाग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखिए इसका, shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल इसका, क्या वह अगले साल इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, इस विद्यालय में पढ़ेगा। क्या वह अगले साल इस विद्यालय में पढ़ेगा? पढ़ेगा से क्या मालूम पड़ा? फ्यूचर सिंपल टेंस। सेंटेंस यहाँ पे कैसा है? सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे वह है। वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, वह या पुल्लिंग है। तो क्या लिखते हैं पुल्लिंग के लिए? अपने ही लिखते हैं। क्या है ये दोनों से हेल्पिंग हो यहाँ पे? विल। तो विल ही क्रिया में क्या है? पढ़ना। तो विल ही स्टडी इन इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। ये वाला सेंटेंस, विल ही स्टडी इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। क्या अगले साल वो इस स्कूल में पढ़ेगा? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, क्या हम अगले महीने पिकनिक पर जाएंगे? क्या हम अगले महीने पिकनिक पर जाएंगे? जाएंगे से क्या मालूम पड़ा? फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन? हम। तो क्या है इन दोनों से हेल्पिंग वर्ब? सेल भी क्रिया में क्या है? जाना। गो टू पिकनिक, गो टू पिकनिक कब जाएंगे? अगले महीने। तो नेक्स्ट मंथ। ये वाला सेंटेंस हमारा सेल बी गो टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस। चौथा भाग इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला, will से प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रिफर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, क्या वार्षिक क्रिएटिव
अगले महीने क्या भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के साथ अभ्यास मैच नहीं खेलेगी। क्या भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के साथ अभ्यास मैच नहीं खेलेगी? सभी जगह क्या है? सभी जगह पे भारतीय क्रिकेट टीम। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विल इंडियन क्रिकेट टीम नॉट प्ले वार्म अप मैच कब किसी साथ वार्म अप मैच विद साउथ अफ्रीका? कब खेलेगी? अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ। तो ये वाला हमारा सेंटेंस, विल इंडियन क्रिकेट टीम नॉट प्ले वार्म अप मैच विद साउथ अफ्रीका नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए इसका। क्या विद्यार्थी अगले महीने विद्यालय नहीं आएंगे? क्या विद्यार्थी अगले महीने विद्यालय नहीं आएंगे? ये सेंटेंस आपके सामने है। सब्जेक्ट टेंस कौन सा है? टेंस हमारा चल रहा है फ्यूचर सिंपल। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सभी यहाँ पे कौन है? सभी यहाँ पे विद्यार्थी हैं। तो क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल स्टूडेंट्स नॉट, क्रिया क्या है? आएंगे। कम टू स्कूल कब? अगले महीने नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार हमारे जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसके हिंदी सेंटेंस थे। अब हम करेंगे इसे इंग्लिश सेंटेंस। टेंस हमारा चल रहा था फ्यूचर सिंपल। और ये है फ्यूचर सिंपल के इंग्लिश सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई खा लीजिएगा गो टू सिनेमा हॉल नेक्स्ट half an hour। एग्जाम्पल नंबर 2, वी खा लीजिएगा प्ले हॉकी
बी कर देगा प्ले हॉकी इन दिस ग्राउंड नेक्स्ट वीक। Example 3, Salman and Amir promote their movie next month। Salman and Amir Khaljiga promote this movie, their movie next month। Example number 4, the lawyer she in this forest next moment, next a few moments। Example number 5, over school कर देगा organize a blood donation camp, a blood donation camp in over school campus, in our school campus next to tomorrow। Example number 6, Indian farmers खा लेगा meet to Prime Minister next month। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग और वर्ब का प्रयोग करना है। सारे सेंटेंस फ्यूचर सिंपल के ही हैं। देखिए पहला सेंटेंस आई खा लेगा गो टू सिनेमा हॉल नेक्स्ट हाल विल होल। तो आई के साथ क्या आएंगे हेल्पिंग वर्ब विल सेल। आई सेल गो टू सिनेमा हॉल नेक्स्ट हाल विल होल। अगले आधे घंटे में मैं कहां जाऊंगा? सिनेमा हॉल जाऊंगा। वी खा देगा प्ले हॉकी इन दिस ग्राउंड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या मालूम पड़ा? फ्यूचर सिंपल। देखिए वी आया है तो क्या आएंगे हेल्पिंग वर्ब सेल। वी सेल प्ले हॉकी इन दिस ग्राउंड नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस सलमान एंड आमिर खा देगा प्रमोट देयर मूवी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से क्या मालूम पड़ा? फ्यूचर सिंपल। यह सब्जेक्ट क्या है? सलमान एंड आमिर तो क्या आएंगे हेल्पिंग वर्ब विल। तो सलमान आमिर विल प्रमोट their movie next month। खा देगा the lawyer खा देगा see in this forest next a few moment to the lawyer will see in this forest next few moment। और स्कूल खा देगा organize a blood donation camp in our school campus
नेक्स्ट टुमारो टेंस कौन सा? फ्यूचर सिंपल। आवर स्कूल विल ऑर्गेनाइज और स्कूल ऑर्गेनाइज a blood donation camp, yeah, no, blood donation camp, sorry, blood donation camp. Our school will organize a blood donation camp, and now camp CMP camp in our school campus next tomorrow. Indian farmers का देगा, Indian farmers का देगा meet to Prime Minister next month. तो Indian farmers will meet to Prime Minister next month. Next month से क्या मालूम था? Future simple tense. तो इस प्रकार हमारा future simple tense था जो पूर्ण हुआ और इसके आगे जो क्लास हुई हमारी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुमाऊं एजुकेशन क्लासेस लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा था टेंस, और टेंस में हमने दो टेंस कंप्लीट पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस और एक हमने पढ़ लिया था पास्ट टेंस। तीसरा टेंस हमारा चल रहा था फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर का जो पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल उसको हमने पढ़ लिया था। टेंस हमारा चल रहा था फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर का पहला भाग हमने पढ़ लिया। आज का दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यू। पहले इसकी हिंदी पहचान। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि आते हैं तो वहां फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस का प्रयोग होता है। अब इसकी इंग्लिश एडवर्ब। At this time plus tomorrow, नेक्स्ट के साथ में जैसे डे, डे के बाद में वीक, मंथ, ईयर, ये हुई एक इन दिस डेज के साथ में नेक्स्ट के साथ में जैसे मंथ, ईयर, ये इसकी एडवर्ब है। एट दिस टाइम प्लस टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इन दिस डे के साथ में नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। तो ये इसकी मेन जो है आपके एडवर्ब है। इसी के अकॉर्डिंग अब जो है इसके हिंदी सेंटेंस करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इसके इंग्लिश सेंटेंस।
पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। जब कर्ता INV हो तो, जब कर्ता INV हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल, वो सेल के साथ में क्या जुड़ेगा, बी, सेल प्लस बी एवं कर्ता एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल प्लस बी एवं बी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये है इसका रूल्स। जब कर्ता एक आईएनवी हो तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, सेल बी एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ आएगा हेल्पिंग के रूप में विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, वह कल इस समय, वह कल इस समय गांव से आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 इधर लिखा है, मीनाक्षी अगले साल इन दिनों, अगले साल इन दिनों 10वीं कक्षा में पढ़ रही होगी। मीनाक्षी अगले साल इन दिनों 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। दो सेंटेंस आपके सामने है। कल देखिए सेंटेंस, वह कल इस समय गांव से आ रहा होगा। रहा होगा से क्या मालूम पड़ा, रहा होगा से मालूम पड़ा फ्यूचर कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह पुल्लिंग है, स्त्री, वह यहाँ पे पुल्लिंग है और वह एकवचन है। तो क्या लिखा मैंने, वह के लिए ही विल बी। क्रिया में क्या है, क्रिया का आना, तो कमिंग कहां से, कमिंग टू विलेज, कब, कल इस समय। तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, मीनाक्षी अगले साल इन दिनों 10वीं कक्षा में पढ़ रही होगी। मीनाक्षी विल बी studying in 10th class, studying in 10th class अगले साल इन दिनों, in this days next year। तो ये वाला सेंटेंस, मीनाक्षी will be studying in 10th class in this year day next year। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 3, हम परसों इस समय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। हम परसों इस समय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। रहे से क्या मतलब, रहे होंगे से क्या मतलब पड़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हम, तो क्या लिखेंगे हम के लिए वी सेल बी। क्रिया भी क्या है, क्रिया पे खेलना, तो प्लेइंग, प्ले से हो जाएगा प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, तो प्लेइंग क्रिकेट मैच। कब खेलेंगे, परसों इस समय, एट दिस टाइम, नेक्स्ट टुमारो, तो इस प्रकार हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसका पहला भाग पॉजिटिव सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, केवल नोट का प्रयोग होगा, बाकी न्यू बुक को रहेगी यहां पर भी। दूसरा भाग इसका नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, देखो इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शेर या विल प्लस बी, सॉरी नॉट प्लस बी, एग्जाम्पल रीना अगले साल इन दिनों, रीना अगले साल इन दिनों आरएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही होगी। रीना अगले साल इन दिनों आरएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही होगी। सभी जाते कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर रीना, तो रीना विल नॉट बी। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा, विल के बाद नोट आएगा, फिर इसके बाद बी नोट के बाद में आएगा। तो रीना विल नॉट बी, क्रिया क्या है यहाँ पे, क्रिया पे है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, किसकी तैयारी, आरएस एग्जाम की, तो प्रिपेयरिंग ऑफ आरएस एग्जाम, आरएस एग्जाम कब, अगले साल इन दिनों, तो इन these days, कब, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कल इस समय, वे कल इस समय इस स्थान को छोड़ रहे होंगे, सॉरी इस स्थान को नहीं छोड़ रहे होंगे।
वह कल इस समय इस स्थान को नहीं छोड़ रहे होंगे। रहे होंगे से क्या मानना पड़ा यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यू। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वे क्या लेंगे? वे के लिए दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी क्रिया क्या है? छोड़ना, तो लिविंग लिव्स हो जाएगा लिविंग इस स्थान को ऑफ दिस पैलेस कब? कल इस समय, तो एट दिस टाइम टुमारो। ये बना हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है इसका अगला पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला will या से सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट के साथ में आएंगे ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल नंबर 1, क्या मुनीर और राजेश, क्या मुनीर और राजेश कल डांस प्रतियोगिता में भाग ले रहे होंगे। क्या मुनीर और राजेश कल डांस प्रतियोगिता में भाग ले रहे होंगे? रहे होंगे इसका मतलब क्या मतलब बड़ा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। सेंटेंस कैसा? इंटरोगेटिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मुनीर और राजेश। तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल मुनीर एंड राजेश, विल मुनीर एंड राजेश बी पार्टिसिपेटिंग in डांस कॉम्पिटिशन कब? टुमारो। ये मेरा सेंटेंस है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, क्या भारतीय प्रधानमंत्री कल इस समय राजस्थान का दौरा कर रहे होंगे? क्या भारतीय प्रधानमंत्री कल इस समय राजस्थान का दौरा कर रहे होंगे? राजधानी दौरे पर होंगे। दौरे पर होंगे तो उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल, और दौरा कर रहे होंगे उसमें आएगा फ्यूचर कंटिन्यू। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल इंडियन प्राइम मिनिस्टर
will Indian Prime Minister visiting of Rajasthan कल इस समय at this time tomorrow। ये वाला सेंटेंस, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट भाग इसका बचा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नियम इसमें सेम नियम है, केवल इंटरोगेटिव में नोट का प्रयोग होता है और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा इसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे। चौथा भाग इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। will a sale subject plus not plus be फर्स्ट के साथ में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या हम अगले साल इसी विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे होंगे? क्या हम अगले साल इसी विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे होंगे? रहे होंगे से क्या मतलब बना? फ्यूचर कंटिन्यू। सेंटेंस यहाँ पे कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे हम, तो क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब सेल। तो सेल वी नॉट बी, सेल वी नॉट बी क्रिया में क्या है? क्रिया में अध्ययन करना। क्या कहते हैं? स्टडी in this school। कब? अगले साल। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, क्या किसान कल इस समय अपने खेत में चने की फसल नहीं काट रहा होगा? क्या किसान कल इस समय अपने खेत में चने की फसल नहीं काट रहा होगा? इसका क्या मतलब? फ्यूचर कंटिन्यू। सेंटेंस में कैसा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट किसान है, तो क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल फादर नॉट बी
क्रिया में क्या है? काटना। कट से क्या आ जाएगा? कटिंग। क्या काट रहा है? चने की फसल। ग्राम्स क्रॉप। कहाँ काट रहा है? अपने खेत में। इन हिज फील्ड। कब? कल इस समय से काट रहा होगा तो एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार के हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था इसके हमने हिंदी सेंटेंस किए हैं। अब बचे हैं इसके इंग्लिश सेंटेंस जो हम करें। इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यू के एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वी खा लीजिएगा। वॉच ए मूवी in cinema hall, in cinema hall, next to an hour, next to an hour. Example number 2, आई खा लीजिएगा। स्पीच ऑन speech on dowry system next week. Example number 3, Rahim and Rinku खा लीजिएगा। Participate in poster competition at this time, next week. Example number 4, Indian cricket team खा लीजिएगा। Play one-day cricket match with Pakistan
in these days, next month. Example number 4, sorry, example number 5. क्या लीजिएगा? खा लीजिएगा बेगर, खा लीजिएगा बेगर, बेग at this palace. At this palace next 2 hours. या बेगर्स निकल बेगर्स देखिए कीजिए पहले एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है विखा देगा वॉच ए मूवी इन सिनेमा हॉल नेक्स्ट टू एन आवर। तो अगले घंटे में क्या कर रहे होंगे हम फिल्म देख रहे होंगे तो वी सेल बी वॉचिंग आई खा देगा स्पीच ऑन डब्ल्यू सिस्टम नेक्स्ट वीक देखिए आई सेल बी स्पीचिंग Rahim and Rinku खा देगा participating in poster competition at this time next week. तो will be participating next Indian cricket team खा देगा play one-day cricket match with Pakistan in this day next month. तो will be playing नेक्स्ट एग्जांपल खा लीजिएगा बेगर्स कर देगा बैक एट दिस पैलेस नेक्स्ट 2 hours. तो will beggars be begging at this palace next 2 hours. तो इस प्रकार ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस था जिसके हमने